जब देख रहा था कि उज़मा ज़ियाद जो अज़रा ज़ियाद जिसको बुलाया गया, इंडियन डिसेंट की डिप्लोमेट है। डेफिनेटली हम सब ने न्यूज़ भी देखी होगी। फेड एक्स ने अपने नए सीईओ को अपॉइंट कर लिया है, जो कि एक इंडियन बोर्न है, जिनका नाम है राज सुब्रमण्यन। मैं खासकर जब देख रहा था कि उज़मा ज़ियाद जो अज़रा ज़ियाद जिसको बुलाया गया, इंडियन डिसेंट की डिप्लोमेट है। और आज उसके साथ ही जब मैं बात जब करी उनके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की, तो मेरे नज़र से दलीप सिंह सूद का निकला, जो आज डिप्लोमेट इंडिया में गए हैं। तो मैं दलीप सिंह सूद के बारे में पढ़ रहा था, तो सच अ वंडरफुल उनका बैकग्राउंड। अमेरिका के अंदर जो पहला इंडियन कांग्रेसमैन था, उनका दादा था। उनका नाम भी दलीप सिंह सूद था। और आज मैं समझता हूं कि देखें इंडियन इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें कि अमेरिकन डिप्लोमेट जो जा रहे हैं इंडिया में या दुनिया में जा रहे हैं, और जो अजरा ज़िया है वो भी इंडियन। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि हमारी इस चीज के हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो तालीम देने की कोशिश करते हैं जिसके साथ डॉलर अटैच हो। कभी हमने स्कॉलर पैदा करने की कोशिश नहीं की, कभी डिप्लोमेट बनाने की कोशिश नहीं की। मैं जब पढ़ रहा था तो उस वक्त डॉक्टरी का रवाज था। उसके बाद अब आईटी का रवाज है, क्योंकि उसके साथ डॉलर अटैच है। तो ये हमारा और दूसरा हमारे भारतीय दोस्तों के अंदर ये डिफरेंस है कि उनके वो कहाँ हैं और हम कहाँ। डेफिनेटली हम सब ने न्यूज़ भी देखी होगी। फेड एक्स ने अपने नए सीईओ को अपॉइंट कर लिया है, जो कि एक इंडियन बोर्न है, जिनका नाम है राज सुब्रमण्यन। इनके बारे में जो है डेफिनेटली हम सब जानते हैं, और ऑब्वियसली वी नो कि आईटी में इंडिया कितना ग्रो कर चुका है। इंडिया इज़ द आईटी हब। और उसके अलावा अगर हम देखें तो गूगल का सीईओ इज़ एन इंडियन, ट्विटर, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट में भी मोर देन 50% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडियन ही काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इंडियन आर वर्किंग इन देयर आईटी फील्ड। अगर हम देखें तो पाकिस्तान में आईटी उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में आईटी की वो अवेयरनेस नज़र नहीं आती है। So I think मैंने आपको कहा कि इंडिया के लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अमेरिका में, स्पेशली इन द वेस्ट, नॉट इन यूरोप बट इन यूएस। और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो रेकमेंड करते हैं। इट्स लाइक क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड बनी हुई है उनकी लॉबीज़ में। इंडियंस आर हाईली एजुकेटेड पीपल, स्पेशली ओवरसीज इन अमेरिका वगैरह में, और वो उनको एक दूसरे की बहुत सपोर्ट्स हैं, उनकी लॉबी है। इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने आईटी सेक्टर में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान को भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखें गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, और भी कई जो है ना प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो सीईओज़ हैं और हाई रैंक ऑफिसर्स हैं वो इंडियन हैं। इसकी रीज़न ये है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना अपने आईटी सेक्टर पे, तो इस वजह से वो टॉप पे आ रहे हैं। तो मेरा ये इस पे तजज़िया ये है कि पाकिस्तान को भी आईटी सेक्टर पे तवज्जो देनी चाहिए, उधर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जिस तरह इंडियंस आ रहे हैं ऑन द टॉप, वैसे पाकिस्तानीज़ भी आनी चाहिए। बिल्कुल सही। सो व्हाट डू यू थिंक, आपने गूगल और ट्विटर की बात की, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, और अब फेडेक्स ने भी जो है एक इंडियन सीईओ जो है अपॉइंट किया है, ठीक है। आपको क्या लगता है सर, आखिर किस तरह से इस चीज़ को आप देखते हैं? देखें वो हार्ड वर्किंग हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, तो वो डिज़र्व करते हैं। अगर पाकिस्तान हार्ड वर्क करेगा तो पाकिस्तान भी डिज़र्व करेगा। वो लोग जो है ना तरक्की, एक दूसरे की तरक्की से जलते नहीं हैं, ठीक है। लोगों को आगे आने देते हैं। हमारे इधर जिसको काम आता है ना वो कहता है बस मैं ही आगे जाऊं, दूसरा बंदा आगे जाए ही ना इधर नॉलेज लोगों को डिलीवर करते हैं और ना ही लोगों को आगे आने देते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए एक अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है। यानी वो अपने एक अलबद्र के नाम से एक ऑपरेशन शुरू करने लगे हैं। अरेबिया न्यूज़ में ये मौजूद है खबर। इसके अलावा अरब न्यूज़ की ये खबर है, और दूसरी जगहों पर ये खबर कल के रोज़ पब्लिश हुई है, एक दिन पहले। और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तानी तालिबान अनाउंस रमदान ऑफेंसिव अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। जो मैं इसकी कुछ जो इसका उनका एक एलामिया है, यानी जो उन्होंने पूरी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, मेरे पास वो भी मौजूद है, पहले से वो आई हुई थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर बात करना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि इसके मुतालिक हम देखते हैं बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि इस तरह की दहशतगर्दों की तंजीमों की तरफ से ऐसा कुछ होता है, तो बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो गलत है, फेक है। लेकिन जब मैंने देख लिया कि कुछ जगहों पर ये पब्लिश हुआ है और बड़ी डिटेल्स में हुआ है, तो वो जो एलामिया है उसमें उन्होंने ये कहा कि अलबद्र ऑपरेशन का नाम रखा है उसका, जो उन्होंने शुरू करना है अब, और मौसम बहार लिखा हुआ है।
और बाकायदा जैसे किसी को मुबारकबाद पेश की जाती है और कोई इस तरह का कोई कार्ड छापा जाता है, कुछ इस तरह का उन्होंने वो प्रेस रिलीज़ जारी की है कि हम मौसम बहार में रमज़ान के आगाज़ पर इन हमलों का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट टॉपल करना उसको या उसका उतरना, नॉन कॉन्फिडेंस वोट, ये सब चल रहा है, आपस की इतनी लड़ाइयाँ। और दूसरी तरफ हम अब ये देखेंगे कि बाहर से जो है, वैसे कोयटा में जो है वो एक ऐसा हादसा हो चुका है जिसमें कई जवान भी शहीद हुए, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पहले भी हो चुके हैं करीब। तो ये हालात शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन में जो तालिबान है वो हमारी बात नहीं मान रहे। तो मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी महाज पर दोनों जगह पर बड़ी ही मुश्किल सूरत है। तालिबान को रोकने के लिए हमने बहुत कुछ किया, बड़ी मेहनत की और बहुत वादे वईद उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, अपनी बसात से भर कर उनको जो आगे जाकर उनकी सपोर्ट की कि हमारी तरफ जो है इस तरह का कुछ ना हो। लेकिन वो अब कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो अब इन बातों पर तवज्जो नहीं देंगे। अगर